नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। दार्चुला में जीप दुर्घटना, 5 गोटे की मृत्यु, 6 गोटे घायल। बृहस्पति दिन नागरिकता विधेयक पारित करेबाक सरकारक तैयारी। विधेयक पारितक लेल प्रस्ताव पेश हेबाक संसदक कार्यसूची। नागरिकता विहीन युवा सबसँ 2 दिन से विभिन्न स्थान में प्रदर्शन, तत्काल नागरिकता विधेयक पारित कर दबाव। सुकुम्बासी सब द्वारा तेसर चरणक आंदोलन शुरू, जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना। आ राजस्वीजनक विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन में उपकुलपति और रजिस्ट्रार के कार्यकक्ष में तालाबंदी। अब समाचार विस्तार में। दार्चुला में जीप दुर्घटना भेला से 5 गोटे के मृत्यु भेल छै। वो दिन शैलीय शिखर नगरपालिका के गोकुलेश्वर से सदरमुकाम खलंगा जा रहल जीप शैलीय शिखर वड़ा नंबर 6 उलानी में दुर्घटना भेल छै। से 1J551 नंबर के जीप दुर्घटना भेला से ओहि में सवार 5 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल छै आ 6 गोटे घायल भेल छै। घायल के और इलाजक लेल गोकुलेश्वर अस्पताल पहुंचाओल गेल, जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी निरीक्षक जगत मगर जानकारी देलनि अछि। सत्ता गठबंधन बृहस्पति दिन नागरिकता विधेयक पारित करेबाक तैयारी कयने छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संदेश सहित फिरता भेजने विधेयक बृहस्पति दिन सरकार पारित करबाक उद्देश्य से पेश करऽ लागल छै। वो दिन संघीय संसद सचिवालय सार्वजनिक कयने कार्यसूची में सेहो नागरिकता विधेयक पारित कयल जेबाक प्रस्ताव पेश हेबाक लिखल छै। राष्ट्रपति भंडारी से पुनर्विचार के लेल प्रतिनिधि सभा में फिरता भेजल गेल विधेयक फास्ट ट्रैक में पारित होबऽ लागल छै। राष्ट्रपति से विधेयक फिरता संबंधी जानकारी प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन देल जा चुकल छै। एहिसँ पहिने सत्ता गठबंधन समेत फिरता भेजल गेल विधेयक के प्रक्रिया तत्काल आगा बढ़ेबाक निर्णय क चुकल छल। सत्ता गठबंधन जहिना के तहिना पारित क क विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पहुँचेबाक तैयारी कयने छै। दोसर बेर पारित भ क विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पहुँचला बाद संविधान राष्ट्रपति के फेर सँ फिरता भेजबाक अधिकार नहि देने छै। राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक फिरता लेने कहैत नागरिकता विहीन संघर्ष समिति काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। वो दिन नागरिकता विहीन युवा सब माइतीघर मंडला में प्रदर्शन कयलक अछि। समिति के अध्यक्ष जीत साफी के नेतृत्व में वो सब प्रदर्शन कयलक अछि। लाखों मधेसी युवा के जीवन बर्बाद करबाक नियत से राष्ट्रपति विधेयक फिरता लेने कहैत वो सब विरोध जनौलक अछि। बाबू माय नेपाली नागरिक मुदा हम कतऽ के कहि कऽ ओ सब सरकार समक्ष प्रश्न समेत कयने छै। नागरिकता विधेयक पारित कर, पारित कर, पारित कर। नागरिक बनाउन पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। नागरिक बनाउन पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। नागरिकता विधेयक पारित कर, पारित कर, पारित कर। हाम्रो पहिचान कायम कर, कायम कर, कायम कर। हाम्रो पहिचान कायम कर, कायम कर, कायम कर। नागरिक बनाउन पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। ओ सब अपन सबक पहचान कायम करबाक लेल तत्काल नागरिकता विधेयक पारित कर मांग कयने छै। नागरिकता नहि भेला से अपना सब वर्षों से विभिन्न किस्म के समस्या भोगैत आयल उपराग समेत कयने छै। किछे दिन पहिने नागरिकता विहीन सभक टोली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के स्वकीय सचिव मार्फत राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौने छल, मुदा अपन सबके मांग संबोधन नहि कऽ कऽ विधेयक फिरता लेने कहैत नागरिकता विहीन सब आक्रोशित बनल छै। एम्हर मंगल दिन सत्ता गठबंधन दल बीच नागरिकता विधेयक फेर सँ प्रतिनिधि सभा में पेश करबाक सहमति भ चुकल छै। एहि बीच जनकपुर धाम में सेहो नागरिकता विहीन संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। वो दिन नागरिकता विहीन युवा सब जनक चौक में प्रदर्शन कयने छै। अनुराग झा सहित के युवा सब कयने प्रदर्शन के क्रम में ओ सब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी विरुद्ध नाराबाजी सेहो कयने छल। ओ सब नागरिकता विधेयक तत्काल फेर सँ पारित कर मांग कयने छै। अनागरिक बनाउन पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। अनागरिक बनाउन पाइदैन, पाइदैन, पाइदैन। आमा चाहिँ यहाँको, बुवा चाहिँ यहाँको, हामी चाहिँ कहाँको, कहाँको, कहाँको। आमा चाहिँ यहाँको, बुवा चाहिँ यहाँको, हामी चाहिँ कहाँको, कहाँको, कहाँको। नागरिकता विधेयक पारित कर, पारित कर, पारित कर। नागरिकता विधेयक पारित कर, पारित कर, पारित कर। 15 दिन भीतर नागरिकता विधेयक पारित नहीं भेला पर और सशक्त आंदोलन में उतरबाक ओ सब चेतावनी देने छै। 15 दिन के भीतर हमरा सबके मांग पूरा कर दिए, निक से कह रहल छी हम सब, नहीं तो हमरा सबके आंदोलन जारी रहतै।
पूरा नेपाल में आंदोलन भ रहल छै तहन जनकपुर में हमर राज्यम कर रहल छै, हमर समिति के आदमी सब कर रहल छै। नागरिकता नहीं भेला से अपना सबके विभिन्न किस्म के समस्या भोग पड़ रहा ओ सब उपराग कने छै। 12 क्लास में चल गए अभी तक, मतलब कोनो जॉब में मतलब बैंक में कोनो जॉब करे जाए तो ये जॉब नहीं मिले, पूछी नागरिकता है वही के कारण से जॉबो नहीं मिल रहा है। ऊपर से कोनो सिमो जाए छबावे एगो तो वही नागरिकता के बगैर सिम नहीं छबा रहा है। आ बहुते चीज़ है मतलब कोनो जॉब नहीं मिली, केकरो नहीं मिले, हम पप्पो के नागरिकता है, मम्मियों के नागरिकता हमर के नहीं बन रहा है। प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से पारित भ चुकल विधेयक के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण नहीं कऽ फिरता भेज देला बाद निरंतर विरोध होइत आयल छै। राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा में भेज देल गेला बाद नागरिकता विहीन युवा के संगे विभिन्न दल विरोध जनबैत आबि रहल छै। बाबू माय नेपालक नागरिक होइतो संतान के नागरिकता नहीं देल गेला से ओ सब समस्या भोगैत आबि रहल छै। एहि संदर्भ में नागरिकता विहीन युवा सबसे पूछे छलौ, नागरिकता नहीं भेला से अहाँ के केहन समस्या भोग पड़ि रहल छै? अहाँ के बात जहिना कतै। हमार पापा के जन्मसिद्ध नागरिकता है, हमारे मम्मी के वंशज नागरिकता है, लेकिन हम सब कहाँ के छे? हमरा से कोनो हके नहीं है, हमरा से चाहिए ना हमरा से नागरिकता। एहन बहुत आदमी है नेपाल में जे नागरिकता करते करते मरि गेल छै। हम सब देश में सिम तक भी नहीं छोड़ा सके, हमरा से एहन हालत भ गेल। हम सब की करिए देश में रह कर? हम सब वो जिंदा मुर्दा जगह भ गेल छै। हमरा से कोनो देश में रह कर कोनो वैल्यूए नहीं है हमरा सबके। हम सब ड्राइवर हो के भी लाइसेंस नहीं मिल रहा है। गाड़ी भी अब एगो ड्राइवर छे, वो गाड़ी चाहिए चलाए उन्हें पबै छियै। बाप के नागरिकता है, मम्मी के नागरिकता है जन्मसिद्ध, फिर भी नागरिकता नहीं मिल रहा है हमरा सबके। तो कोनो हमरा सबके चाहिए ना समस्या के सॉल्व, संविधान नहीं हो रहा है। हम सब यहाँ ते मतलब बाल बच्चा है ओकर जाए नाम लिखावे ला स्कूल में तो नाम नहीं लिख रहा है, स्कूल में मांगी जन्मदर्ता बनावे जाए तो हमर नागरिकता मांगी तो कोनो प्रमाणे नहीं हुई के तो कथी बालो बच्चा के लाइफ खराब हो रहा है, हमरो सबके लाइफ खराब हो रहा है। हमरा से कोनो चाहिए ना के अधिकार। पापा इंडिया से आए है, मम्मी नेपाल के है, मतलब फिर भी जब नागरिक भ गेले दुनू आदमी जन्मसिद्ध नागरिकता दिले। हमरा सबके नागरिकता नहीं होबा के कारण शादी विवाह भी भ गेल है। 28 वर्ष भ गेले, मतलब अइया मतलब हम सब जन्म में पैदाइश थी हमर सबके अइया है। हमर पापा आए नहीं इंडिया से, नागरिक तो भेल है नहीं, तो हमरो सबके नागरिकता के अधिकार मिले चाहिए नहीं, तो हमरा सबके अधिकार देते कि नहीं देते सरकार? जनकपुर 24 नंबर वार्ड में हम एने पढ़ लिख के बड़का भेल छी, ओकरा बावजूद भी यानी कि SLC देला के बाद भी हमर मम्मी पापा दुनू के नागरिकता यन छै। पापा के जन्मसिद्ध और मम्मी के वंशज नागरिकता छै, फिर भी हमरा सबके नागरिकता नहीं मिल रहा है। कि पटक पटक हम सब जाके CDO कार्यालय में जाके अथी केने छियै, नागरिकता बनावे के लागी प्रयास केने छी, पर नागरिकता नहीं मिलल है। हमरा सबके डायरेक्ट यानी कि बुझियो ना इनडायरेक्टली कि डायरेक्ट सरकार जे राष्ट्रपति जी भेल के माननीय हमर सबके राष्ट्रपति जी भेले वो हमरा सबके विदेशी ठहरावे में लागल छै। पर एहिके लागी तो हम सब जब विदेशी छी तो हमरा सबके बाहर तो भेज दो। जय देश के नागरिक छी, जय देश के नागरिक छी, ओहि देश के हमरा सबके जिम्मा लगा दो। नहीं है नागरिकता, मतलब खातो खोलवावे चाहे छी तो नहीं खुले छे। नहीं बउआ और के जब स्कूल में कची अथी मतलब हॉस्टल कलेबे तो वो नहीं जन्मदर्ता के मतलब नागरिकता नहीं तो केना जन्मदर्ता होते? नहीं बियाह दर्ता है, नहीं हमार दूल्हा के नागरिकता है, तो केना होते? मतलब जनता के देखियो सुकुम्बासी सब चीज बना दियो। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान तेसर चरण के आंदोलन शुरू कने छै। अभियानक नेतृत्व में सुकुम्बासी सम 2 दिन से धरना कार्यक्रम शुरू कने छै। ओ सब जनकपुर धाम स्थित जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना देने छै। 2 दिन विभिन्न ठाम से आयल सुकुम्बासी सब स्टूडियो कार्यालय आगा प्रदर्शन करैत राज्य अपन सबक समस्या समाधान में ध्यान नहीं देखाउने उपराग कने छै। अपना सब संग बेर बेर सरकार के सहमति कार्यान्वयन नहीं केने कहैत ओ सब लगातार आंदोलन जारी रखने छै। ओ सब विशेष कऽ चूड़े वन जंगल संरक्षण आ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सबक हक अधिकारक लेल आंदोलन करैत आयल छै। दलान में जाइ छी तो वहुआ से बेलगा दै हवा कर कुटमैता ने पठाबै छी, बाल बच्चा के सबके सुत के लागी रोड पाइल छी। अपने के झूठ नहीं बाज रहल छी, अगर सब दीदी बहिनी के कहै छी अपनियो घर पर जाके देख लिए के जाइ
बेटा के काल्हि खुना कहली चल तोरा मौसी भैया दे अबै छी सुत लागी घर वाला हटले बवाई अपने हटले बवाई छी सुत लागी हमरा कोनो ठारी नहीं हमरा कतौ नहीं रह दे हमरा हम बड़ दुख काटै छी कि भाई से हम बड़ दुख काटै छी हमरा से भगवान दुख के करो नहीं दे माता की महारानी छूट भूखले प्यास ले जानकी नगर में आइल छी कि हम नहीं घर घरारी हवा लोग के जाए मार कहीं मारबो करबो आ दवाई जो करबो बोलू गांव के सही समाज सब नहीं हवा घर घरारी। अपना सब बीतल वर्ष में कहने आंदोलन आयकर बाद भेल सहमति अनुसार छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने हुनक सबके उपराग छै। छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक निकलक है ना तक बाद और अखन जे कुटुम्बासी समस्या लग हम सब उपस्थित छी हमरा सबके अही देश में दू रंग के डिवाइड कर देने है पहाड़ में दै छै मधेश में नहीं दै छै पहाड़ में जो मधेश में जो दै छै केहन व्यक्ति के दै छै से समझ नहीं आवे है 2-3 आदमी के देलकै प्रत्येक साल भूमि आयोग निकाल दै छै कि जमीन देल जाए हम किए निकालने है लेकिन दे नहीं रहल छै वही के विरोध में हम सब विगत के दिन सपने के सब कुछ मालूमे होते कि हम सब बारम्बार धरना जुलूस रिले अनशन और 28 दिन रिले अनशन कर आए के बाद में हम सब एक धारणा कार्यक्रम रखने छी जिला प्रशासन कार्यालय। अभियान 2 चरणक आंदोलन से संघीय आ प्रदेश सरकार अपना सभक मांग संबोधन नहीं केने कहैत तेसर चरणक आंदोलन शुरू केने छै। ओ सब भादो 2, 5, 6 आ 7 गते सेहो 8 जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना देबाक जनौलक अछि। तहिना भादो 8 गते 8 जिला सदर मुकाम में 3 तह के सरकार विरोध प्रदर्शन तथा कौन सभा करबाक, भादो 9 गते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा मुख्यमंत्री के पुतला दहन करबाक आ कार्यालय में ताला लगेबाक अभियान जनौलक अछि। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक सब उपकुलपति आ रजिस्ट्रार के कार्यकक्ष में तालाबंदी केने छै। अपना सबके मांग संबोधन नहीं केने कहैत पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक सब बुध दिन कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर शैलेंद्र मल्लिक आ रजिस्ट्रार प्राध्यापक जुगेश्वर शाह के कार्यकक्ष में तालाबंदी केने छै। विश्वविद्यालय के स्थापना काल से पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक सब के रूप में कार्यरत रहलो पर करार में नियुक्त नहीं केने हुनक सबके उपराग छै। शिक्षक सब करीब 1.5 वर्ष चरणबद्ध आंदोलन करैत आबि रहल छै। पिछला बेर बीतल जेठ महीना में विश्वविद्यालय संग 4 बुंदा के सहमति भेल छल, मुदा सहमति कार्यान्वयन में नहीं आयल कहैत ओ सब विश्वविद्यालय पदाधिकारी के कार्यकक्ष में तालाबंदी कऽ देने छै। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में डीसी और रजिस्ट्रार के कार्यालय में तालाबंदी की। तालाबंदी करे के मुख्य कारण की भेलै कि हम सब 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से लगभग आंदोलन हम सब कर रहल छी। हमर सबके व्यवस्थापन के लऽ के आ बैसाख महीना में बढ़कर तो अपने के 69 साल बैसाख महीना में हमरा सबके साथ वार्ता भेल छलै है कार्यकारी VC आ कार्यकारी रजिस्ट्रार के साथ कि हमरा सबके व्यवस्थापन कल जाए, लेकिन हमरा सबके अभी तक व्यवस्थापन करे के लेल कोनो किस्म के ई सब प्रयास नहीं कर रहल छलखिन। विभिन्न किस्म के विज्ञ के बात करे छथिन, विभिन्न किस्म के टोली गठन करबे, विभिन्न किस्म के ई सब करबे, लेकिन अभी तक ई सब कुछ नहीं कर रहल छलखिन। ताहि लऽ के हम सब आई सब बाध्य भ गेलिए तालाबंदी करे के लेल। ताहि लेल आई हम सब तालाबंदी कर देलिए। ओ सब द्रुत गति में करार प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जेबाक, विश्वविद्यालय में शुरू से कार्यरत कर्मचारी के उमेर के हद हटाओल जेबाक आ कम समय के शिक्षक व्यवस्थापन के लेल करार प्रक्रिया अवलंबन कयल जेबाक लगायत मांग राखि कऽ संघर्ष करैत आयल छै। विश्वविद्यालय में अखन 38 गोटे पेपर कोर्स कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक सब छै। ओ सब 2078 साल बैसाख 10 गते से चरणबद्ध आंदोलन करैत आबि रहल छै। रौतहटक बहड़वा स्थित बागमती नदी में 12 बरस से पुल के निर्माण कार्य होवा नहीं सकला से स्थानीयवासी समस्या में पड़ल छै। रिपोर्ट। रौतहटक दुर्गा भगवती गाँव पालिका वड़ा नंबर 5 बहड़वा स्थित बागमती नदी में 12 वर्ष धरि सेहो पुल निर्माण होवा नहीं सकला से नदी आर पार कर स्थानीय सब समस्या भोगैत आबि रहल छै। बागमती नदी आर पार कर
सहज हेबा कहैत माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री रहल समय में पुल के शिलान्यास कयल गेल छल, मुदा पुल शिलान्यास केला 12 वर्ष भ चुकलो पर निर्माण हो नहीं सकल छै। पुल बनबाक आस बोकने बागमती कात के बड़हरवा वासी के अपने गांवपालिका तथा वड़ा कार्यालय जाय समेत भरि दिन लागि रहल छै। करीब 400 घर के स्थानीय जोखिम मिल कऽ काठ के नाव में यात्रा करब बाध्य छै। स्थानीय सब दैनिक तथा प्रशासनिक काजक लेल आ जिला के विभिन्न स्थान सब में जेबाक लेल नावे के सहारा लऽ रहल अवस्था रहल ओ सब उपराग कऽ रहल छै। स्थानीय बाल केसरी देवी कहै छथि नदी में बाढ़ि अयला पर वही कात जाय के अवस्था नहीं छै। तहिना स्थानीय सुरेंद्र पासवान कहै छै वड़ा कार्यालय में सामान्य सिफारिश के लेल जाइत काल सेहो कमती में एक दिन छुटिया कऽ जाय पड़ि रहल छै। समस्या तब ये नदी नाल में अबै छी, नदी के पानी अबैया तो दुख तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरिसों के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोरे के पड़ैया घर दुआर छोड़ के, अब जाओ से कहाँ जाओ, अब चारू कता से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ। अब ये बांधे पर अगोरे के पड़ैया भूखे प्यासे, यही सबके तकलीफ हमरा के हो गेल बा। माधव नेपाल जी की गलन से पुल के शिलान्यास कयलन, जलम दे दिलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के ओ पार के जनता कराई छतन आ जब वोट के समय अहन तो कहियन कि ए वोट हमरा दन, हम ही न बनबै छी आ जनता की करी है, अब वो पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह ढूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक खेप फूलल, हमने से एक खेप फूल रहल तो गेली या साँझ में अली, हमने के बात ये तो है। बागमती नदी कात के रोथड़ के बसतपुर बड़हरवा रादेवी गौड़ लगायत स्थान के लोग सब नावे चढ़ कर खेती पथारी कर जाय बाध्य भरल छै। बरसात के समय में बागमती नदी में बाढ़ अवला पर आवाजाही पूर्ण रूप में ठप होते आयल नाव चालक राम बाबू रजक बताब रहल छथि। नाव चढ़ सर्वसाधारण एक बेर में 50 रुपया तीरह बाध्य भरल छै। यहाँ तो दिन में 200 जना आरोह गर्न मिल सके, पारी 200 जना सम्म पुग्छ। बाढ़ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। एकचोटि दुईचोटि डुङ्गा आउनुपर्छ, धेरै आयो भने चल्छ, तर एकैचोटि चल्छ, एकचोटि बिहान आयो भने बेलुकीतिर जान्छ। एमर हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय के प्रमुख दारोगा प्रसाद शाह ठेकेदार कंपनी के समय अवधि 1.5 वर्ष रहल जानकारी देने छथि। ओ 1.5 वर्ष के अवधि में बागमती नदी के पुल और किसिम के बाधा कोनो नहीं भेला पर निर्माण भ जेबाक सेहो प्रतिबद्धता जनाइब रहल छथि। ठेका म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ, 2.5 वर्ष छ। त 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउन कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। बागमती नदी में 2067 साल जेठ में तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल द्वारा पुलक शिलान्यास कयल गेल छल, मुदा शिलान्यास भेला 12 वर्ष धरि सेहो पुल बन नहीं सकल छै। बागमती नदी पुलक ठिका लुम्बिनी बिल्डर्स प्राली सिद्धार्थ नगर 35,89,0433 रुपया में पौने छल। ठिक्का लुम्बिनी पोलो पर निर्माण के काज पप्पू कंस्ट्रक्शन शुरू केने छल। पप्पू कंस्ट्रक्शन सड़क विभाग संग 2067 साल जेठ 31 गते आ 2070 साल जेठ 30 गते पुल के निर्माण का संपन्न करबाक समझौता केने छल। 17 स्पान सहित के ई पुल के लंबाई 637 मीटर आ चौड़ाई 2 लेन के रहल छै। स्पान निर्माणक काज शुरू भेलो पर बाकी काज शुरू होब नहीं सकल छै। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्सा लुम्बिनी बिल्डर्स संग ठेक्का रद्द केने छल। एकर बाद महालक्ष्मी विकास YPJV के ठेक्का देल गेल अछि। पिछला समय 2079 साल बैसाख 11 गते भेल समझौता अनुसार 2081 साल कार्तिक 10 गते निर्माण संपन्न क लेबाक लक्ष्य लेल गेल छै। नया ठेक्का लगाओल गेलो पर काज शुरू होब नहीं सकल छै। न्यूज एजेंसी नेपाल के सहयोग में अपन टेलीविजन जनकपुर धाम। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति संसद में फिरता भेजने नागरिकता विधेयक के जहिना के तहिना फिरता भेजबाक सत्तारूढ़ गठबंधन के निर्णय प्रति आपत्ति जनौलनि छै। अध्यक्ष ओली संसद एक बेर विचार कयल जेबा कहिकऽ राष्ट्रपति भेजने ई गंभीर महत्व के विधेयक के संसद बाहर बैस कऽ सत्तारूढ़ गठबंधन ई निर्णय कयने कहैत आक्रोश समेत व्यक्त कयलनि अछि। बुध दिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में ओ संसद में ई विधेयक के विषय में बहस समेत करऽ नहीं दऽ कऽ सत्तारूढ़ गठबंधन जबरदस्ती कर खोजने बतौलनि। संसदले एकपल्ट विचार गरोस्
कमी कमजोरी नरहोस्, यो धेरै गम्भीर महत्त्वको प्रश्न हो भनेर फिर्ता पठाउनु भएछ। संसदमा होइन, बाहिर बसेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएपछि यसो यसो गरेर मसल छामेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने हिजो निर्णय गरे। संसदमा छलफल हुनै बाँकी छ। के छलफल हुन्छ अब? पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके हिजै, जस्ता तस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने। को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न भन्ने? यस्ता घमण्डीहरूले तर्क छैन, तार्किकता होइन, बल, पाखुरा, मसलका कुरा गर्ने, यस्ताले देश चलाउँछन्। अध्यक्ष ओली कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रहल दावी सेहो केले नहीं छै। ओली बीतल वर्ष में सेहो कांग्रेस देश विरोधी काम करते आयल आ पिछला समय ई लोकतांत्रिक आचरण आ व्यवहार सेहो गुमाउने आरोप लगौलनि। कतैको लोकतान्त्रिक पार्टी रहेन। कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्नु बेकार छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक रहेन। कांग्रेस प्रचण्डको कार्यकर्ता हो, लोकतान्त्रिक रहेन। अब अरू पार्टीहरूको त चर्चा नगर्नु, समय बेकार किन खर्च गर्ने। कांग्रेस नै लोकतान्त्रिक आचरण, विचार, आचरण, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार केहीमा पनि कांग्रेस रहन सकेन। अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ गठबंधन देश के बर्बाद कर सकबाक भेला से अगला निर्वाचन में अपन पार्टी द्वारा बहुमत आनल जेबाक बतौने छलथि। प्रदेश सभा प्रतिसभा निर्वाचन के सीट बाँट बखड़ा के मॉडलिटी तय करबाक जिम्मेवारी पौने सत्तारूढ़ गठबंधन कार्यदल इस संबंधी अपन अखन धरि के प्रगति विवरण शीर्ष तह में बुझाव लागल है। कार्यदल के बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल बैठक सीट बाँट बखड़ा के मॉडलिटी निष्कर्ष समीप पहुँचल कहत अखन धरि के प्रगति विवरण शीर्ष तह में बुझेबाक निर्णय केने छै। दोसर बैठक में एहि विषय में निर्णय पहुँचेबाक आ अखन धरि भेल प्रगति विवरण शीर्ष तह में बुझेबाक सहमति कयल गेल। संचार मंत्री समेत रहल कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। अहिलेसम्म भएका जुन छलफलका विवरणहरू छ त्यो विवरणहरू शीर्षस्थ नेताहरूलाई अवगत गराउने र त्यसपछि बस्ने बैठकबाट अघि तपाईँले इङ्गित गरेको कुरातर्फ हामी एउटा निर्णयमा पुग्ने सहमतिका साथ आजको बैठक अन्त भएको छ। अहिलेसम्म हामीले विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेका छौँ र तपाईहरुलाई मोडालिटीको बारेमा मैले पहिला पनि बताइसकेको छु र तिनै मोडालिटीहरूलाई केन्द्रमा राखेर के सिट विभाजनकै कुरा छ। ती मोडालिटीको आधारमा सिट विभाजनको एउटा निष्कर्षको चरणतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। शीर्ष तह में प्रगति विवरण बुझला बाद बैसला बैठक एहि विषय में आवश्यक निर्णय करबाक सेहो कार्यदल जानकारी दिलक अछि। गठबंधन में रहल सब दल के न्याय करैत मिलाक सीट बाँट बखड़ा करबाक बात में अपना सब बीच सहमति भ रहल कहैत कार्यदल सदस्य समेत रहल मंत्री कार्की आ बैसवला कार्यदल के बैठक एहि विषय में निष्कर्ष लगेबाक बतौलनि। ओ माओवादी केंद्र के चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ी से चुनाव लड़बाक सहमति केने बाबूराम भट्टराय आ वामदेव गौतम के देववाला सीट संख्या के विषय में सेहो परामर्श क सहमति में पहुंचबाक बतौने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रदेश सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में सेहो पार्टी के स्थानीय निर्वाचन के हैसियत में पहुंचाव अपन अपन ठाम से लाग पार्टी के पूरा पंक्ति के आह्वान कैले छै। कांग्रेस नेता समेत रहल मंत्री कार्की देश के आर्थिक समृद्धि के दिशा में अग्रसर करेबाक जिम्मेवारी सेहो निर्वाचन से पाओल जेबाक उद्देश्य लऽ कऽ निर्वाचनक तैयारी में जुटल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में स्थानीय तह में निर्वाचित पार्टी के जनप्रतिनिधि सब संग भेंटघाट कार्यक्रम में ओ देशक स्थिरता आ तीव्र आर्थिक विकासक लेल नेपाली कांग्रेस आ सत्तारूढ़ गठबंधन विकल्प नहि भेल सेहो बेर बेर दोहरा
दोहरौलनि। अगिला निर्वाचन में 5 दलीय गठबंधन कायम रहल जेबा कहत मंत्री कार्की स्थानीय तह निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस हासिल केने सफलता प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में सेहो हासिल कयल जेबाक बतौलनि। अब आउने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन नै रहनेछ। यो मुलुकको स्थिरताको निमित्त, यो मुलुकको विकासका निमित्त र यो मुलुकलाई तीव्र गतिमा विकासमा अगाडि बढाएर विकास सन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हाम्रो देशलाई पुर्याउनका निमित्त अब आउने निर्वाचनमा हामीले एकताका साथ नेपाली कांग्रेसलाई नेपालको यसले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनहरू गरेको छ। मंत्री कार्य के विकास निर्माण जनता के सेवा प्रवाह आ ओकर सभक उपराग तत्काल संबोधन करबा काम में प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ावा सेहो स्थानीय तहक सरकार द्वारा ध्यान केंद्रित कयल जेबाक स्पष्ट कयलनि। विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने यी तीनटा कुरामा तपाईहरुले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भनेदेखि समय जान धेरै टाइम लाग्दैन। 5 वर्षपछि फेरि त्यहाँका जनताले हाम्रै पार्टीलाई निर्वाचित गराउनेछन्। त्यहाँको जनतामा को रोजाइमा तपाईहरु नै पर्न सक्नुहुन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाईहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा मंत्री कार्य के स्थानीय तह में कड़क दर सब निर्धारण करैत काल सभक सहमति लेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी पदाधिकारी के बृहस्पति दिन निष्कर्ष लगाव लागल छे। वो दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल पार्टी के स्थायी कमेटी के बैठक पदाधिकारी के विषय में परामर्श भेल आ बृहस्पति दिन बैसा वाला बैठक पदाधिकारी के निष्कर्ष लगाव लागल छे। बैठक बाद संचारकर्मी संघ प्रतिक्रिया दैत प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा बैठक में संगठन संबंधी एजेंडा में केंद्रित भेल बतौलनि अछि। ओ केंद्रीय कमेटी के बाद स्थायी कमेटी निष्कर्ष लगल जेबाक बात आ केंद्रीय कमेटी में बढ़ाल जेबाक सदस्य, पोलिट ब्यूरो में बढ़ाल जेबाक सदस्य आ पदाधिकारी के विषय में परामर्श शुरू भेल बतौलनि। प्रवक्ता महरा बैठक से करीब निष्कर्ष में पहुंचल आ बृहस्पति के स्थायी कमेटी के बैठक पार्टी में सब पदाधिकारी के निष्कर्ष लगेबाक बतौलनि। संगठन में खास कर केंद्रीय कमेटी पछि हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने केही विषयहरू छन् थिए। खास गरेर केन्द्रीय कमिटीमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र पोलिट ब्युरोमा थप्नुपर्ने केही साथीहरू र हाई कमिटीमा थप्नुपर्ने साथीहरू र पदाधिकारी चुन्ने विषय तपाईँहरूको जिज्ञासाको विषय होला। यी सबै विषयमा हाम्रो विस्तृत छलफल भयो र करिब करिब हामी टुङ्ग्याउन पुगेका छौँ र भोलि बिहान 8 बजे अन्तिम टुङ्गो लाग्छ। माओवादी के स्थायी कमेटी बैठक बृहस्पति दिन भिनसर बैठक। प्रदेश 1 के प्रदेश सभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी एहि संसद से प्रदेशक नामाकरण कयल जबाक संभावना नहीं रहल बतौलनि अछि। वो दिन बातचीत करैत ओ चालू संसद से प्रदेश सरकारक नामाकरण हेबाक संभावना न्यून रहल बतौलनि। ओ पार्टी सभक अपन अपन अड़ान आ नेता सभक केंद्रीकृत भावना के कारण प्रदेशक नामाकरण होबऽ नहीं सकल बतौलनि अछि। ओ नामाकरणक लेल दल सब बीच में परामर्श करला बादो सहमति बन नहीं सकल बतौलनि। त्यो कारणले पनि सहमति हुन सकेन, किनभने दलहरुका आफ्ना अडान छन्। कसैले भूगोलको नाममा, कसैले प्राकृतिक उसको नाममा, कसैले चाहिँ अरू संस्कृति पहिचानको नाममा भन्ने अडानलाई यथावत राखेको कारणले पनि सहमति हुन सकेन। धेरै प्रयत्न गरियो दलका नेताहरूलाई बोलाउने, दलहरू बीचमा छलफल गराउने, दलको बीचमा पनि छलफल गराउने, ती कार्यक्रमहरू हामीले गर्यौं। दलहरूले पनि केही प्रयासहरू गर्नुभयो तर भएन सहमति। नाम राख्न सकिएन। नाम राख्नका लागि सहमति नै आवश्यक छ। कुनै दलले चाहेर मात्रै हुँदैन। धेरै दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ त्यो संख्या पुग्नलाई, 2/3 पुग्नलाई। त्यो पुग्न सक्ने अवस्था सहमतिका साथ नदेखिएको हुनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकिएको छैन। त्यसले गर्दा
यो एउटा दुःखकै अनुभूति भएको छ। अरू कुराहरू कानुन बनाउने कुरामा सन्तुष्टि नै। 7 प्रदेश में से प्रदेश 1 के नामाकरण मात्र बाँकी रहल छै। प्रदेश सभा के कार्यकाल करीब 3 महीना मात्र बाँकी छै। पिछला समय नामाकरणक विषय में दल सभक बीच संवादहीनता के अवस्था रहल छै। प्रदेशक नामाकरणक लेल आधा दर्जन से बेसी नाम पहचान आ भूगोल संग जुड़ल चर्चा में आयल छै। मुदा एहि नाव सब में से कोन नाम राखबा कहैत प्रदेश सभा बैठक में प्रवेश समेत नहीं पौने छै। प्रतिनिधि सभा के महाभियोग सिफारिश समिति निलंबित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबड़ा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव ऊपर अध्ययन शुरू केने अछि। समिति गठन भेला करीब 6 महीना बाद बुध दिन सिंहदरबार में बैसल एहि समिति के बैठक दोसर बैठक में कार्यविधि तह लगबैत एकर मस्यौदा ऊपर परामर्श केने छै। तहिना ई महाभियोग तह लगबैत कार्य तालिका के मस्यौदा तैयार क क समिति के बैठक में पेश करबाक अधिकार सचिवालय के देबाक निर्णय सेहो कयल गेल छै। पनि सचिवालयले इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यो मसौदा यहाँ आगामी बैठकमा पेश हुन्छ र आगामी बैठकमा त्यो स्वीकृत गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। र दोस्रो सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने, अब हामी के गर्छौँ भन्ने विषयको कार्यतालिका उहाँहरूसँग सदस्यज्यू मान्य सदस्यज्यूहरूसँगको समेत समन्वयमा र ज्येष्ठ मान्यज्यू जसले सभापतित्व गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको समन्वयमा र उहाँको निर्देशन बमोजिम आगामी बैठकमा सचिवालयको तर्फबाट कार्यतालिका समेत प्रस्तुत हुन्छ। बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल 1 महीना भीतर यी महाभियोग तह लगबैत कार्यविधि आ कार्यतालिका तय कयल जबाक बतौलनि। अपमान गरेर त्यसको मर्यादा नराखेर आज हामी पठाएको छौँ र आज फेरि सभापतिजीले के भन्नले प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि आजै सभापति चयन पहिला त कार्यविधि त्यो त हामी पनि यो समितिमा धेरै पटक यस्ता समितिमा बसेर काम पनि गरेका छौँ। सभापति चयन पनि कार्यविधि अन्तर्गत हामीले गर्ने होला। कार्यविधि आज दिनुभएको छ, अब छलफल गर्नु पर्ला हैन। यी सबै परिस्थितिमा हामी के चाहिरहेछौँ यसको कार्यविधिभित्र समयावधिको सीमा हामीसँग आज जो ऐनमा नियमावलीमा जे प्रबन्ध छ 3 महिनाभित्र हामीले टुङ्ग्याउने भनेको छ। प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक सांसद मीन विश्वकर्मा 3 महीना भीतर संपन्न करैत ई महाभियोग प्रस्ताव के निष्कर्ष में पहुंचाबैत काज आगा बढ़ावा उपयुक्त हेबाक धारणा राखलनि। 3 महिना भित्र भने हो 3 महिना पछि भन्ने छैन। त्यसो भएकोले 3 महिना भित्र हुनाले 3 महिना भित्र चाहिँ हामी छौँ फेरि 3 महिना भित्र यो काम गर्न सकौँ। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्यो। त्यो दोष अब त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी पाएपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्ने प्रश्न अब हामी आफैलाई प्रश्न सोध्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई त अझै लागेको थियो। बैठक में समिति के और सदस्य सब सेहो ई महाभियोग प्रस्ताव तह लगेबाक काज में विलम्ब कर नहीं हेबाक धारणा राख्ने छल। ई महाभियोग सिफारिश समिति 11 सदस्य रहल छै। पिछला 24 घंटा में देशभर और 852 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार दो दिन 6383 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर अत्यधिक संक्रमित भेटल छै। मंत्रालय के अनुसार 3876 गोटे के PCR आ 2507 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल छल। अखन देशभर 5462 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। कोरोना संक्रमण से पिछला 24 घंटा में मृत्यु होला के संख्या 0 रहल छै। तहिना 328 गोटे डिस्चार्ज भेल छै। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल मंत्रालय आ विद्युतीय सवारी साधन मात्र खरीद कयल जबाक बतौलनि अछि। दो दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरण के 37वां वार्षिक उत्सव में मंत्री भूषाल एना बतौलनि अछि। ओ विद्युत प्राधिकरण आ ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युतीय गाड़ी मात्र खरीद कयल जबाक बतौलनि। मंत्री भूषाल प्राधिकरण द्वारा विद्युतीय चूल्ही के प्रयोग बढ़बैत लऽ जेबाक योजना के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाओल जेबाक बतौलनि। बढेको छ। आन्तरिक खपत बढाउन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, उद्योग कल कारखानाको विकास तथा विस्तार गर्ने लगायतका विद्युत खपत वृद्धि गर्ने कुरालाई सरकारले नै प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। प्राधिकरणले अब सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि विद्युतीय पूर्वाधारहरूको विस्तारलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। यो कुरा सिङ्गो
ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि हामीले यही कुरो लागू गरेका छौँ। अब खरिद गरिने गाडी विद्युतीय मात्रै हुनुपर्नेछ। मंत्री भूषाल मीटर जोड़ महीनों लगा वाला प्राधिकरण के कर्मचारी सबके कार्रवाई कर निर्देशन सेहो देलनि अछि। ओ मंत्रालय के मंत्री आ कर्मचारी विद्युत खपत बढ़ावा अनुरोध करैत मीटर जोड़ वाला काज के महीनों लगा वाला प्रवृत्ति के अंत्य कयल जेबाक बतौलनि। लोड स्वीकृत लिनुहोस् भन्दै हरेक कार्यक्रममा आह्वान गर्दै हिँड्ने, तलका कार्यालयमा एउटा 3 फेज मिटर माग्दा भोल्टेज पुगेन ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। अबका दिन यस्तो व्यवहार र सेवा प्रवाहको शैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यस्तो गुनासो आउने र मन्त्रालय संस्थाको नीति विपरीत काम गर्ने कर्मचारी शाखा प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि व्यवस्थापनलाई म निर्देशन दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ एक ठाउँमा 6 महिनादेखि 3 फेज मागेको त्यो अझै पुरा भएको छैन। कुनै मनोजीका अहिले पछिल्लो रिपोर्ट होला। मंत्री भूषाल प्राधिकरण के कर्मचारी के लिए 52 महीना के जीवन बीमा के व्यवस्था करबाक बतौलनि अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरण के नाफा के ग्राफ और बढ़बाक बतौलनि अछि। दिन काठमांडू भेल प्राधिकरण के 37वां वार्षिक उत्सव के संबोधन करैत घिसिङ एना बतौलनि अछि। ओ प्राधिकरण के और उत्कृष्ट बनबैत काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्राधिकरण विद्युत निर्यात के विषय में चिंता लेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। ओ प्राधिकरण के आर्थिक सुधार कर सरकार समेत लागल बतौलनि। ओ वर्तमान सरकार अयला संगे प्राधिकरण विद्युत निर्यात कर सफल भेल सेहो बतौलनि। विद्युत प्राधिकरणले यति धेरै प्रोजेक्टहरू आउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि आउनुपर्छ भनेर जुन अगाडि बढेको छ, त्यसको कारणले विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ माथि उकालो लाग्दैछ र उकालो लागिरहन्छ। यो म तपाईलाई कमिटमेन्टका साथ भन्छु, आगामी दिनमा विद्युत प्राधिकरणको ग्राफ अझै उकालो हुन्छ र यसमा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। राज्य लागेको छ। घिसिङ पिछला 5 वर्ष भीतर करीब 3 गुना विद्युत खपत बढ़ाउने बतौलनि। ओ प्राधिकरण बहुत पूर्वाधार विकास आ सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन सब बनौला से खपत बढ़ल बतौलनि। निर्देशक घिसिङ विद्युत प्राधिकरण 37 वर्ष के इतिहास में सबसे बेसी 16 अरब 16 करोड़ 50 लाख खुद नाफा आर्जन कर सफल भेल सेहो जानकारी दिलनि। ओ भारत के अखन दैनिक 400 मेगावाट विद्युत निर्यात कऽ रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। विद्युत प्राधिकरण अपन करीब 2 दर्जन भावी कार्य योजना सब समेत सार्वजनिक कयलक अछि। काठमांडू लगायत के प्रमुख शहर सब में वृद्धि भऽ रहल उच्च विद्युत मांग के संबोधन कर प्राधिकरण अगिला 30 वर्ष के मांग व्यवस्थापन करैत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण करबाक योजना कार्यान्वयन करैत लऽ जेबाक योजना सार्वजनिक कयने छै। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेरबहादुर कुंवर प्रविधि निर्यात करबाक देशक रूप में नेपाल के विकसित कयल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार में मंत्रालय में भेल सामाजिक सुरक्षा कोष के एप्लीकेशन उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। मंत्री कुंवर किछ समय पहिने सामाजिक सुरक्षा कोष हाथ बान्हि कऽ बैसल जकाँ छल आरोप लगौला पर आब सक्रिय भेल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव एवं सामाजिक सुरक्षा कोष के अध्यक्ष एक नारायण आर्याल, सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानकर्ता सबके उत्प्रेरणा करबाक हिसाब से साप्टी योजना शुरुआत कयने सेहो बतौलनि। सचिव अर्याल बैंकिंग प्रणाली से सामाजिक सुरक्षा कोष एक स्टेप आगा बढ़ल सेहो बतौलनि। योजना योगदानकर्ता के मोबाइल में घंटी बजबैत अकाउंट में पैसा जेबाक प्रणाली के विकास के सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ पौडेल विकास निर्माण में आब के भविष्य नगरपालिका सभक रहल बतौलनि अछि। बुध दिन नेपाली कांग्रेस के प्रदेश के स्थानीयता के जनप्रतिनिधि सब संग भेल कार्यक्रम में उपाध्यक्ष डॉक्टर पौडेल एना बतौलनि अछि। उपाध्यक्ष पौडेल संघीय सरकार बड़का आयोजना सब मात्र प्राथमिकता में राखबाक आ छोट परियोजना सब स्थानीयता में देबाक योजना में रहल बतौलनि अछि।
ओ सांसद सब छोट छोट भीतरी सड़क बनाब मांग करबाक प्रावधान हटेबाक बतौलनि। ओ स्थानीय जनप्रतिनिधि सब द्वारा विपन्न के सहयोग कयल जबाक सुझाव देलनि। ओ स्थानीयतः बजेट बनबैत काल विशेष बजेट में ध्यान देल जबाक बतौलनि। ओ बड़का नगरपालिका सब समेत विशेष बजेट अंतर्गत सड़क निर्माणक योजना राख्ने कहैत विशेष में सड़क निर्माणक योजना नहीं हेबाक बतौलनि अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। दार्चुला में जीप दुर्घटना, 5 गोटे की मृत्यु, 6 गोटे घायल। बृहस्पति दिन नागरिकता विधेयक पारित करेबाक सरकारक तैयारी। विधेयक पारितक लेल प्रस्ताव पेश हेबाक संसदक कार्यसूची। नागरिकता विहीन युवा सबसँ बुध दिन सेहो विभिन्न स्थान में प्रदर्शन, तत्काल नागरिकता विधेयक पारित कर दबाव। सुकुम्बासी सब द्वारा तेसर चरणक आंदोलन शुरू, जिला प्रशासन कार्यालय आगा धरना। आ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन में उप कुलपति और रजिस्ट्रार के कार्यकक्ष में तालाबंदी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।